नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम मध्यकालीन इतिहास की आज अपनी अंतिम क्लास है। इससे बाद हम आधुनिक इतिहास स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन इतिहास से पहले हम अपना प्राचीन इतिहास है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज मध्यकालीन इतिहास भी कंप्लीट कर देंगे। आप जाके अपलिफ्ट हरियाणा चैनल खोलना, उसकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस क्वेश्चंस को आप पढ़ें, उन्हीं क्वेश्चन से बाहर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। आप वो क्वेश्चन करेंगे तो आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी। आप जहां पे भी पढ़ते होंगे प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन जरूर लगाना। इन क्वेश्चंस को करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आगे जो एग्जाम होंगे उनके अंदर जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे तब आप उनको अच्छे से आप कर पाओगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। प्राचीन इतिहास से और मध्यकालीन इतिहास से मैंने जितने आपको क्वेश्चन करवाए, जितने क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करवाई है, उन क्वेश्चन से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है, नहीं आएंगे उन क्वेश्चन से बाहर। तकरीबन 80 से 100 ऊपर क्वेश्चन करवा रखे हमने दोनों टॉपिक से। आज ये मध्यकालीन, आज ये भी खत्म कर देंगे। कल से हम अपना प्राचीन आधुनिक इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आज अपने मध्यकालीन इतिहास की अंतिम क्लास है, इसको शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज द्वितीय के समय का एक अभिलेख हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख है वो हरियाणा में कहां से प्राप्त हुआ है? अगोरा से, सिरसा से, हांसी से या ऐस्थलबोर से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हांसी से। अरे आपसे पूछ ले कौन सी सदी का अभिलेख है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये 12वीं सदी का अभिलेख है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रखी है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है। 1168 में हांसी पत्थर शिलालेख के अनुसार उन्होंने अपने मामा किल्हाना को अस्सी के किले का प्रभारी नियुक्त किया था। मामा क्या नाम है? किल्हाना। हांसी अभिलेख में यह भी कहा गया है कि किल्हन ने चंपापुर नामक नगर का निर्माण किया था। और लाडून नागौर से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी। आपसे ये पूछ रहे कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली किस अभिलेख के अंदर बताया गया है, तो लाडून नागौर अभिलेख में। और आपसे पूछ रही ये मिला कहां पे था? ये मिला था राजस्थान में। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या पुस्तक से यह पता चलता है कि नारनौल क्षेत्र में कपास की मंडी स्थित थी? बताइए, नारनौल में कपास की मंडी स्थित थी, यह जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? किताबुल हिंद से, अष्टाध्यायी से, तुजुक बाबरी से या आईने अकबरी से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुजुक ए बाबरी। आपसे पूछ ले तुजुक ए बाबरी किसके ऊपर है ये पुस्तक, उसका क्या आंसर हो जाएगा? तो मुगल बादशाह बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में यह कपास की मंडी होने का उल्लेख है। कपास की मंडी का उल्लेख किसमें? तुजुक ए बाबरी में। तुजुक ए बाबरी किसकी है? बाबर की। दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर के रिश्तेदार राजा स्कंदगुप्त ने नारनौल नगर को आबाद किया था। और राजा पृथ्वीराज के समय में नारनौल में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बन गया था। किसके समय बना था? पृथ्वीराज चौहान, राजा पृथ्वीराज के समय में। और बाबर ने यहाँ के बाजारों की चर्चा गुर्दी के नाम से की है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बाबर ने नारनौल के बाजारों की तुलना किस नाम से की है? चर्चा जो है वो किस नाम से है? गुर्दी के नाम से। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बताओ इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या रजिया सुल्तान? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 में बना था। ये 1210 में पोलो खेलते टाइम, घुड़सवारी करते टाइम, पोलो जो गेम होता है ना, घोड़े के ऊपर बैठ के जो खेला जाता है, वो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ये इसी के बारे में थोड़ी जानकारी है कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसका दामाद भी था। ऐबक ने बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए हरियाणा में हांसी, थानेसर और रेवाड़ी क्षेत्र में सैन्य चौकी स्थापित की थी। आपसे पूछ ले कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां कहां पर सैन्य चौकियां स्थापित की थी? हांसी, थानेसर और रेवाड़ी में। और जो इल्तुतमिश है, इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, इसने भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। और किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी।
और इसकी हत्या कब हुई थी? 1240 में कैथल, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, कैथल में। और बलबन जो है ये गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था, जो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठने पे पहले हांसी का सूबेदार था। बल्ब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बलबन जो है वो गद्दी पे बैठने से पहले कहां का सूबेदार था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हांसी का। हरियाणा में चित्सी सिलसिला किसने स्थापित किया था? बताइए, हरियाणा में जो है चित्सी सिलसिला किसने स्थापित किया था? बाबा फरीद ने, मोहम्मद बख्तियार काकी ने, बू अली शाह ने, या फखरुद्दीन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा फरीद ने। इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। इसको बाबा फरीद को निम्न वर्ग लोगों से ज्यादा अधिक लगाव था, उनकी अनेक रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। 11वीं सदी के अल बरूनी की इतिहास की किताब किताब उल हिंद में हरियाणा को एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख, हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील है उसका उल्लेख अल बरूनी की किताब उल हिंद में है। तो कौन सी झील है वो? बड़खल झील है, ब्रह्म सरोवर है, दमदमा है, या करण झील है? आपसे पूछ रहे किताब उल हिंद किसकी है? अल बरूनी की। और इसमें कौन, हरियाणा की कौन सी झील का जिक्र है? ऑप्शन बी, ब्रह्म सरोवर का। अल बरूनी की पुस्तक प्रसिद्ध बुक किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। ब्रह्म सरोवर भगवान ब्रह्मा को समर्पित एक सरोवर है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे करवाया गया था। दमदमा झील है, ये कहां पे आपसे पूछे, दमदमा झील कहां है? ये है गुरुग्राम में। दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सोहना तहसील में है, और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ये याद रखना, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। और करण झील जो है वो कहां है? वो करनाल में है, जिसे 1972 में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। करण झील को कब पर्यटन स्थल घोषित किया था? 1972 में। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। महमूद गजनवी द्वारा हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? बताइए, महमूद गजनवी ने हरियाणा पर किस वर्ष आक्रमण किया था? और मैं आपसे पूछ ले, महमूद गजनवी ने हरियाणा पे कितनी बार आक्रमण करा था? पहली बार, सॉरी, पहली बारी में कब आक्रमण करा था ये बताओ। थानेसर के ऊपर तो अटैक करा था इसने, ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1014 ईस्वी में। और आपसे पूछ ले पहली बार हरियाणा पे कब अटैक किया था? 1009 में। अरे कहां अटैक किया था? ये अटैक किया था अंबाला। यहां पर तोमर शासक हुआ करते थे, उसने मोहम्मद गजनवी को वहां से भगा दिया था। ये इसके बारे में थोड़ा बताया, इसने टोटल कितनी भारत पर कितनी बार आक्रमण करा था? 17 बार आक्रमण करा। दूसरा आक्रमण थानेसर पे किया था। गजनवी का पहला आक्रमण 1009 में अंबाड़ा के नायाबगढ़ में किया था, जहां पे तोमर शासकों द्वारा गजनवी को खदेड़ दिया गया था। और इसका आखिरी पूछ ले आपसे, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण कब था? 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1030 में। मोहम्मद गजनवी का आखिरी आक्रमण कब था? 1027 में। किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ था। झांसी में स्थित अस्सीगढ़ का किला, जो कि 12वीं सदी में बनाया गया था, वो क्या कहलाता था? झांसी में जो अस्सीगढ़ का किला है, जो कि 12वीं सदी का है, वो क्या कहलाता है? लाठियों का किला कहलाता है, चाकुओं का किला कहलाता है, तलवारों का किला कहलाता है, कुल्हाड़ी का किला? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है एग्जाम्स के अंदर, बहुत बार आ रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलवारों का किला। और जो अस्सीगढ़ है, जैसे, तो अस्सी का क्या मतलब होता है? इसी का मतलब होता है तलवार। ये इसी के बारे में थोड़ी जानकारी है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी इसकी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, या तरावड़ी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? इनके बीच में कितने युद्ध हुए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरावड़ी। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और इसमें गौरी की विजय हुई थी।
और इस पूछ लिया आपसे पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था उसका क्या नाम है? उसका नाम था चंद्रबरदाई। और इसकी पुस्तक पूछ ले उसका क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरावड़ी। तरावड़ी कहाँ है? करनाल में। ये वही बातें बता रखी हैं इसके अंदर। आपसे ये पॉइंट देख लो, भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव इस युद्ध के बाद मानी जाती है। चलिए, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन और ये भी याद रखना, तरावड़ी में दोनों युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ झांसी के गोविंद राय ने दिया था। आपसे पूछे पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था? गोविंद राय ने। और गोविंद राय कहाँ का राजा था? झांसी का। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? बताइए, दिल्ली की गद्दी पर आखिरी बार जो हिंदू शासक बैठा था वो कौन था? हर्षवर्धन था, राव तुलाराम, हेमचंद्र या मोहन सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र। और ये हेमचंद्र किस किस के जो युद्ध हुआ था वो किन कब का हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? हेमचंद्र वर्सेस कौन था? उसका आंसर हो जाए अकबर, जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र था, जिनका जन्म 1501 में हुआ था। और ये अलवर जिले के मच्छेरी गांव में हुआ था। 7 अक्टूबर 1556 में दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल सेना को हराने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे और विक्रमादित्य की उपाधि, ये आपसे पूछ ले हेमचंद्र को उपाधि क्या थी उनकी? विक्रमादित्य की। यह क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है एग्जाम के अंदर। हेमचंद्र ने को किस चीज की उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि थी हेमचंद्र जी के पास। 29 दिन शासन करने के बाद 5 नवंबर 1556 में पानीपत की युद्ध में अकबर के हाथों हार हुई थी और बैरम खां द्वारा हत्या हुई थी। क्योंकि संचालक सिर्फ नाम से अकबर लड़ रहा था, लेकिन एक्चुअल में कौन लड़ाई कर रहा था? बैरम खां, जो कि अकबर का सेनापति हुआ करता था। और पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को गिरफ्तार करने वाला सैन्य अधिकारी शाह कुली खान था। जो कि नारनौल के अंदर जो जल महल है वो इसी ने बनवाया था, शाह कुली खान ने। निम्नलिखित में से किसको मेवात की खान ज्यादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? बताइए, मेवात की खान ज्यादा जनजाति का संस्थापक किसे माना जाता है? बहादुर नार खान ने खान को, फखरुद्दीन को, जलाल खान को या कादर खान को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, बहादुर नार खान, फखरुद्दीन, जलाल खान या कादर खान? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर नार खान। 1372 में फिरोज शाह तुगलक ने राजा नाहर खान को मेवात का आधिपत्य प्रदान किया था। राजा नाहर खान ने मेवात में एक वंशानुगत राज्य व्यवस्था की स्थापना करी थी। और हसन खां मेवाती जो है वो खान ज्यादा जनजाति के अंतिम शासक थे, जिनकी हत्या बाबर द्वारा खानवा के युद्ध में हुई थी। आपसे पूछ ले, हसन खां मेवाती जो है उन्होंने किनका साथ दिया था? राणा सांगाजी का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने। और इस युद्ध के ऊपर लड़ाई करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के नाम के अंदर मेवात के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, वो इन्हीं के नाम के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता नहीं था? ये याद रखना, नेता नहीं था। मौलवी मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी या विलायत अली खान? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वहाबी आंदोलन का नेता नहीं था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मौलवी मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी या विलायत अली खान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलायत अली खान। वहाबी आंदोलन को भारतीय मुसलमानों के पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया जो कि सर्वप्रथम प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाता है। यह मुसलमानों का प्रथम यह मुसलमानों का प्रथम पुनरुत्थ ये क्या लिख रखा है? पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ये पढ़ लेना। सैयद अहमद और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद वाफी आंदोलन के प्रमुख नेता था। आपसे पूछ ले भाई, इस आंदोलन को जो है प्रमुख नेता कौन था? वो सैयद अहमद और इस्माइल हाजी, ये दोनों उस नवाबी जो है इसके प्रमुख नेता थे, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। झांसी का बड़सी दरवाजा किसने बनवाया था? झांसी में जो बड़सी दरवाजा है वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, बहलोल लोदी ने बनवाया था, इब्राहिम लोदी ने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन
खिलजी ने। ये बरसी गेट, ये आपसे बरसी गेट हांसी शहर में दक्षिण में स्थित है। यह गेट शहर के 5 मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक है। अन्य 4 कौन कौन से हैं? दिल्ली गेट, हिसार गेट, गोयदा गेट और उरुमा गेट। आपसे चारों का नाम थोड़ा ध्यान रख लेना। यह शाही गेट हांसी किले के बाहरी रक्षा दीवार पर बना हुआ है और इस गेट का निर्माण 1304-5 में हुआ था और इसके दरवाजे पर एक फारसी शिलालेख। ये इतनी जरूरी नहीं है ये चीजें, बस इतना याद रखना बरसी दरवाजा किसने बनवाया था और ये कहां पर है। हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ सन 1328 में के एक संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है जो कि भूमि को क्या बताता है। 1328 में जो अभिलेख मिला था वो भूमि को, हरियाणा की भूमि को क्या बताता है? क्या था? धरती पर स्वर्ग, हरित भूमि, हर किसी की भूमि या ईश्वर की भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धरती पर स्वर्ग। और ये किसका है? ये फिरोज शाह तुगलक का अभिलेख है। इसके बारे में वही और जानकारी है, आप पढ़ लेना पीडीएफ से ही। अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल स्थापित थी जहां पर जलाली सिक्के बनाए गए थे? यानी अकबर के समय पे जो टकसाल थी वो कहां पे थी जहां पे जलाली नाम के सिक्के बनते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? नारनौल में थी, गोहाना में थी, हांसी में थी या सोनीपत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारनौल में। हरियाणा नारनौल के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है जो राजस्थान की सीमाओं से घिरा हुआ है। ये राजस्थान के एकदम बॉर्डर के ऊपर है, राजस्थान की और इसकी सीमाएं टच है। नारनौल क्षेत्र में अकबर के समय में टकसाल स्थापित की गई थी जहां अकबर के नाम पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे। हांसी के जॉर्ज थॉमस द्वारा एक टकसाल स्थापित की गई थी। जॉर्ज थॉमस के सिक्कों पर सिक्का ए साहिब, जो जॉर्ज थॉमस की थी उसके सिक्कों के ऊपर क्या लिखा जाता था? सिक्का ए साहिब। और जो अकबर का था उसके ऊपर क्या लिखा जाता था? वो जलाली सिक्के बनाए जाते। 1672 ईस्वी में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ था? यानी कि 1672 के अंदर जो कौन सा विद्रोह हुआ था औरंगजेब के खिलाफ? आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, कौन सा विद्रोह हुआ था? अरे जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर सिख विद्रोह, निषादी विद्रोह, सतनामी विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतनामी विद्रोह। यह उस समय का बहुत बड़ा विद्रोह था। अरे इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी नारनौल से ही। इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताई गई है, आप पढ़ लेना अपने इस पीडीएफ से ही। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? बाबर काल के अंदर उसी समकालीन राजपूत राजा ये जो मोहन सिंह मंडार जी थे इनकी रियासत हरियाणा में कहां पर थी? कैथल के परगने, ताउडू, जींद या पानीपत? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथल के परगने। ये जानकारी इनके बारे के अंदर ही, इन्होंने 1530 में बाबर के खिलाफ कैथल विद्रोह के नेतृत्व में मोहन सिंह भंडारी थे। आपसे पूछ ले कौन से विद्रोह के अंदर थे? कैथल विद्रोह के अंदर। और कब हुआ था कैथल विद्रोह? 1530 में। नसीबपुर किस रूप में जाना जाता है? नसीबपुर जो कि नारनौल का ही एक एरिया है, वो किस रूप में जाना जाता है? मराठों के विजय के रूप में जाना जाता है, अंग्रेजों के आक्रमण के रूप में जाना जाता है, 1857 की क्रांति के रूप में, या फिर तैमूर लंग के अत्याचार के रूप में जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857। नसीबपुर के अंदर बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी जिसके अंदर अपनी तरफ से कौन लड़े थे? राव तुलाराम जी लड़े थे, उनके भाई गोपाल जी लड़े थे। इस युद्ध के अंदर बहुत भयंकर खून खराबा हुआ था जो कि नारनौल के नसीबपुर जो है यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। ये वही बातें गई है कि नारनौल की लड़ाई नसीबपुर की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, जो 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश राज और अहिरवाल राजाओं के बीच हुई थी। 1857 के प्रमुख रूप में राव यादव, राव तुलाराम और राव गोपाल देव ने नारनौल के समीप नसीबपुर किले में अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में कमांडर कर्नल गराड और कप्तान विलास मारे गए थे। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत जरूरी है ये। किस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से कौन मारा गया था? कमांडर कर्नल गैराड और कैप्टन विलास, इन दो की मृत्यु हुई थी। दहसाला प्रणाली नामक राजस्व एक तरण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू करी थी? यानी कि दहसाला प्रणाली को शुरू करने वाला हरियाणा में कौन व्यक्ति था?
रावल, राजा टोडरमल, बीरबल या भुजबल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा टोडरमल। ये अकबर के समय के थे, या उनका राजस्व विभाग यही संभालते थे। ये अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे, और राजा टोडरमल राजस्व के एक तंत्र करने की नई व्यवस्था इन्होंने ही शुरू करी थी। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? श्री वल्लभाचार्य, संत हरिदास, बेजू बाबरा या संत कबीर? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत सूरदास जी ने जो संगीत की शिक्षा है वो किस आचार्य से ली थी? एक तरह से मतलब संत सूरदास जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत हरिदास जी। फरीदाबाद जिले के गांव सीही को संत शिरोमणि सूरदास जी के जन्म स्थली होने पर गौरव प्राप्त है। यानी कि संत सूरदास जी कहाँ के हैं? ये फरीदाबाद जिले के सीही गांव के हैं। और सीही गांव में आधुनिक साहित्यकारों का आश्रय स्थल भी कहा जाता है। इसको सीही गांव, जो कि एक फरीदाबाद का ही है। चलिए, ये संत सूरदास जी की रचनाएं हैं, इनको जरूर याद रखना। सूरसागर, सुरसावली, ये किसकी रचना है? सूरदास जी की। प्लैंक मस्जिद बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर बहुत बार आ रखा है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको बार बार पढ़ने को ये क्वेश्चन मिल रहा है। काबुली बाग, लाट की मस्जिद, अंजुमन जमा या लाल मस्जिद? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुली बाग मस्जिद। और इसके ये काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी, अपने जब पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ये बनवाई थी। ये किसके नाम के ऊपर है? ये बाबर की जो पत्नी थी काबुली बेगम, उनके नाम के ऊपर ही है। चलिए दोस्तों, आज हमारा ये मध्यकालीन इतिहास, आज की क्लास खत्म होती है। आप मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, इन दोनों इन टॉपिक्स से आप हमारी प्लेलिस्ट में इनकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। आप अगर नेक्स्ट टाइम से हमारी आगे एडवांस क्लास जो है, प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास भी खत्म हो चुका है, और अब मॉडर्न इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। उसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली मॉडर्न क्लास के अंदर।